हाय गाइस, वेलकम टू गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स का सेकंड भाग है, पद भाग। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। इसका पहला चैप्टर जो है कड़बक, जो चैप्टर का नाम है, इस पर आधारित कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। इससे बाहर क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब क्वेश्चन इसी के अंदर से ही आएगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन को जितने वीडियो में है सबको याद कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कड़बक के कवि कौन है? कड़बक के कवि कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो कड़बक। 2 क्वेश्चन, एक आंसर याद रखना है। कड़बक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। 2 क्वेश्चन पूछा गया उसको कि मलिक मोहम्मद जायसी कविता कौन सी है? तो कड़बक। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1492। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? 1492 में हुआ था। किस प्रदेश में हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में 1492 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? अमेठी, उत्तर प्रदेश, यूपी के अमेठी में है। 1492 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? तो शेख यमरेख। शेख यमरेख। शेख यमरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी थे, जायसी क्या थे? एक प्रकार का जायसी क्या थे? तो फकीर थे। जायसी थे तो एक फकीर थे। जायसी एक फकीर थे। जायसी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। नेक्स्ट, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो काव्य लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सी, अवधी भाषा में लिखते थे। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो जायसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है। रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस रूप में जोड़ा है? तो रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? किसके द्वारा सींचा है? किसके द्वारा सींचा है? जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं से सींचा है। उसे अपने आंसुओं से सींचा है। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? नेत्र दोष। जायसी को नेत्र दोष हुआ था लेकिन फिर भी ये क्या थे? गुणवान थे। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की तरह।
समुद्र की तरह गंभीर और क्या है, व्यापक है। इनमें प्रेम के पीर के कवि कौन है? इनमें प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। कड़बक का रचयिता कौन है? कड़बक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, किस भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से की है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो आपको इसको याद नहीं करना है, आपको याद करना है कौन सी कृति जायसी की है। तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। आपको इसलिए तीनों को याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। कौन सी नहीं, इसको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में जायसी की कौन सी कृति है, याद कर रखना है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है अलग। पद्मावत किनकी रचना है? तो जायसी की। अखरावट किनकी रचना है? जायसी की। आखिरी कलाम किनकी रचना है? जायसी की। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि जायसी की निम्नलिखित में कौन सी कृति है। ये तीनों ऑप्शन रहेगा और लास्ट में रहेगा सभी। तो आंसर क्या होगा? सभी। आइए नेक्स्ट। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की।